हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इस रिक्रूटमेंट में जितने भी पोस्टें थी उन सभी पोस्टों के लिए फेज़ 1 आप लोगों का कॉमन है। इसका एग्ज़ाम 1 जनवरी 2023 को कंडक्ट करवाया गया है 4 शिफ्टों में। उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम 7 जनवरी को होगा, देन 14 जनवरी को होगा, उसके बाद 21 जनवरी को, और फाइनल आप लोगों का एग्ज़ाम 29 जनवरी को। पर डे 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। फर्स्ट डे की जो एनालिसिस के आधार पर जो जो टॉपिक रिपीट हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनकी एक सीरीज़ मेरे द्वारा आप लोगों के लिए चलाई गई है। इस सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी 5 to 7 वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने वो टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो उन टॉपिक्स की वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फादर ऑफ द वेरियस फील्ड, इंपॉर्टेंट फादर्स ऑफ देख लेंगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप लोगों को हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना, फादर ऑफ द नेशन किसको बोला जाता है? तो भारत का पिता बोला जाता है, महात्मा गांधी जी को बोला जाता है भारत का पिता। उसके बाद नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया किसको बोला जाता है? डॉक्टर राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। अगर पूछे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो वो आप लोग बोले जाते हैं दादा भाई नेहरू जी। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोले जाते हैं दादा भाई नेहरू जी, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पिता। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? तो B.R. अम्बेडकर जी को बोला जाता है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, नेक्स्ट आप लोगों का फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसका फादर किसको बोला जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को बोला जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स रिफॉर्म। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स का जो फादर है किसको बोला जाता है? मनमोहन रॉय को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 1991 में क्या लेकर आए थे? LPG रिफॉर्म्स लेकर आए थे, जिसमें L की फुल फॉर्म होती है लिबरलाइजेशन, P की फुल फॉर्म होती है प्राइवेटाइजेशन, और G की फुल फॉर्म होती है ग्लोबलाइजेशन। तीनों फॉर्म याद रखनी है। LPG रिफॉर्म्स कौन लेकर आए थे? मनमोहन सिंह लेकर आए थे, RBI के गवर्नर थे उस टाइम पर ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का फादर ऑफ द न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक प्रोग्राम। भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम या एटॉमिक प्रोग्राम के फादर किसको बोला जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को बोला जाता है। उसके बाद फादर ऑफ द स्पेस प्रोग्राम, भारत में स्पेस प्रोग्राम के फादर जनक किसको बोला जाता है? ये विक्रम साराभाई को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का फादर ऑफ द मिसाइल प्रोग्राम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोला जाता है फादर ऑफ द मिसाइल प्रोग्राम, क्योंकि उन्होंने जो मिसाइल प्रोग्राम हमारा 1983 में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट गाइडेड मिसाइल वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया था, वो इन्हीं के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। आप लोग याद भी रख सकते हैं कि APJ अब्दुल कलाम कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? तो ये 11th नंबर के प्रेसिडेंट थे। ये फैक्ट भी आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं फादर ऑफ द कॉमिक्स बुक्स। तो किसको बोला जाता है? अनंत पाई को बोला जाता है फादर ऑफ द कॉमिक्स बुक्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द जियोग्राफी। तो फादर ऑफ जियोग्राफी किसको बोला जाता है? अरिस्टोथनीज। तो अरिस्टोथनीज को बोला जाता है फादर ऑफ द जियोग्राफी। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द सिनेमा किसको बोला जाता है? दादा साहब फाल्के को बोला जाता है फादर ऑफ द सिनेमा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द पीजेंट मूवमेंट। तो अंजी रंगा को बोला जाता है फादर ऑफ द पीजेंट मूवमेंट बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द पैलियो बोटनी। तो पैलियो बोटनी का फादर किसको बोला जाता है? बीरबल साहनी को बोला जाता है। इन्हीं के नाम पर एक इंस्टीट्यूट भी है पैलियो बोटनी वाला, वो कहाँ पर है? वो लखनऊ में। आप लोग ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट है फादर ऑफ द ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया। ब्लू रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया में फादर किसको बोला जाता है? तो हीरालाल चौधरी को बोला जाता है ब्लू रिवोल्यूशन का फादर। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक किसको बोला जाता है? डॉक्टर स्वामीनाथन को इंडिया में बोला जाता है। अगर वर्ल्ड लेवल पर पूछे तो डॉक्टर नॉर्मन बोरेलोग को बोला जाता है वर्ल्ड लेवल पर फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर किसको बोला जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। ये 1 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग याद रख सकते हैं। इनको फादर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया था 1970 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेशन फ्लड किसने स्टार्ट किया था? तो 1970 में वर्गीज कुरियन ने स्टार्ट किया था। उसके बाद फादर ऑफ द वेटरनरी साइंस किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है आप लोगों का साहिल होत्रा को। साहिल होत्रा को बोला जाता है फादर ऑफ द वेटरनरी साइंस। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द सिविल एविएशन। RD टाटा को बोला जाता है फादर ऑफ द सिविल एविएशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द एयरफोर्स किसको बोला जाता है? तो सुब्रतो मुखर्जी को बोला जाता है भारत में फादर ऑफ द एयरफोर्स। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। तो किसको बोला जाता है? फादर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग बोला जाता है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को बोला जाता है फादर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग इन इंडिया में। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द सर्जरी किसको बोला जाता है? सुश्रुतरा को बोला जाता है फादर ऑफ द सर्जरी। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है एंटोनी फिलिप्स वान ल्यूवेनहोक। आप सीधे एंटोनी ल्यूवेनहोक याद रख सकते हो फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। ये किसको बोला जाता है? तो निकोलस कोपरनिकस को बोला जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का
फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स किसको बोला जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को बोला जाता है फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द कंप्यूटर साइंस, ये किसको बोला जाता है? जॉर्ज बोले। नेक्स्ट एंड एलन ट्यूरिंग, तो एलन ट्यूरिंग भी आप लोग याद रख सकते हैं, इन्हीं के नाम पर कंप्यूटर का एक अवार्ड भी दिया जाता है जो कंप्यूटर की फील्ड में दिया जाता है, जिसको ट्यूरिंग अवार्ड बोलते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द क्लासिफिकेशन किसको बोला जाता है? तो कार्ल लिनियस को बोला जाता है फादर ऑफ द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द इवोल्यूशन किसको बोला जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को बोला जाता है फादर ऑफ द इवोल्यूशन। उसके बाद आता है फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक, तो पीरे डी कुबर्टिन को बोला जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द नंबर्स किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है पाइथागोरस को बोला जाता है फादर ऑफ द नंबर्स। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ द जेनेटिक्स बोला जाता है ग्रेगर मेंडल को, तो मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ द जेनेटिक्स। उसके बाद फादर ऑफ द इंटरनेट बोला जाता है विंट सर्फ को, तो विंट सर्फ को बोला जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, इंटरनेट पर आप लोग सर्फिंग करते हैं तो यहाँ से ट्रिक है इसकी सर्फिंग, तो विंट सर्फ को बोला जाता है फादर ऑफ द इंटरनेट। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द बोटनी किसको बोला जाता है? थियोफ्रास्टस को बोला जाता है फादर ऑफ बोटनी। फादर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी किसको बोला जाता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन को बोला जाता है फादर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। फादर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स किसको बोला जाता है? माइकल फैराडे को फादर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द टेलीविजन किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है फ्रांस वर्थ को बोला जाता है फादर ऑफ द टेलीविजन। उसके बाद नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री ओटो हॉर्न को बोला जाता है फादर ऑफ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री ओटो हॉर्न। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है? दमित्री मेंडेलीव को बोला जाता है। और इन्होंने कब पीरियोडिक टेबल बनाई थी? तो ईयर याद रख सकते हो आप, 1869 में। कब? 1869 में। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द ज्योमेट्री ल्यूसिड को बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द आयुर्वेदा, तो ये धन्वंतरी को बोला जाता है। ये मैंने आप लोगों के लिए कल एक क्वेश्चन कराया था धन्वंतरी वाला, आप लोग मुझे बता सकते हैं ये धन्वंतरी थे ये किस हिस्ट्री रूलर के कोर्ट में रहते थे? तो धन्वंतरी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, उसका आता है नेक्स्ट आता है आप लोग का फादर ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन, तो ये हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है फादर ऑफ द मेडिसिन। उसके बाद नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का फादर ऑफ द एस्ट्रोनॉमी, तो कोपरनिकस को बोला जाता है फादर ऑफ द एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो एडम स्मिथ को बोला जाता है फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। उसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है? एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ द हिस्ट्री किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को फादर ऑफ द हिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द होम्योपैथी, तो डॉक्टर सर हेनीमैन को बोला जाता है फादर ऑफ द होम्योपैथी। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल को बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द ब्लड ग्रुप किसको बोलते हैं? कार्ल लैंडस्टीनर को बोलते हैं फादर ऑफ द ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, डॉक्टर विलियम हार्वे को बोलते हैं। फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी किसको बोलते हैं? लुइस पास्चर को बोलते हैं फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, एडम स्मिथ को बोला जाता है। फादर ऑफ द रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर वर्ल्ड लेवल पर पूछे तो एलेक्स जेफरी को बोला जाता है, अगर इंडिया में पूछे तो लालजी सिंह को बोला जाता है फादर ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द टेलीफोन किसको बोला जाता है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को फादर ऑफ द टेलीफोन बोला जाता है। फादर ऑफ द कॉमिक्स बुक्स किसको बोला जाता है? स्टैन ली इसको बोला जाता है, मार्वल के कॉमिक्स थे, स्टैनली को बोला जाता है फादर ऑफ द कॉमिक्स बुक्स। अगर इंडिया में पूछे तो किसको बोला जाता है? या आप लोग मुझे बताना, ललित पाई है शायद, आप लोग कमेंट करके बताना कि फादर ऑफ द इंडियन कॉमिक्स किसको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द कॉमेडी किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आप लोगों का अरिस्टोफेन्स को, किसको? अरिस्टोफेन्स को बोला जाता है फादर ऑफ द कॉमेडी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द सिनेमा किसको बोला जाता है? दादा साहब फाल्के, ढूंढीराज गोविंद फाल्के इनका पूरा नाम है, आप लोगों को पूरा नाम भी याद रखना, कई बार इसमें पूरा नाम दे देते हैं, तो दादा साहब को बोला जाता है फादर ऑफ द सिनेमा। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द वैक्सीनेशन किसको बोला जाता है? तो एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ द वैक्सीनेशन बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना, इसलिए बोलते हैं इनको। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एडवर्ड ओ विल्सन को बोलते हैं फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब किसको बोलते हैं? एडवर्ड टेलर को बोलते हैं फादर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द इंग्लिश पोएट्री आता है जो जियोफ्री चौसर को बोलते हैं फादर ऑफ द इंग्लिश पोएट्री। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ रेलवे किसको बोला जाता है? तो जॉर्ज स्टीफेंसन को फादर ऑफ द रेलवे बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना जरूर। फादर ऑफ द आर्किटेक्चर किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है आप लोगों को एमहोटेप, तो एमहोटेप को बोला जाता है फादर ऑफ द आर्किटेक्चर। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ एटम बॉम्ब किसको बोला जाता है? रॉबर्ट ओपनहीमर को बोलते हैं फादर ऑफ द एटम बॉम्ब। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं? तो जॉन मैकार्थी को बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर, तो जॉन मैकार्थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द रोबोटिक्स किसको बोला जाता है? तो जोसेफ एंगल वर्जर, तो जोसेफ एंगल वर्जर को बोला जाता है फादर ऑफ द
रोबोटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द न्यूक्लियर साइंस किसको बोला जाता है? मैरम क्यूरी एंड पीरी क्यूरी को बोला जाता है फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स किसको बोला जाता है? मैक्स प्लांक को बोला जाता है। इन्हीं के नाम पर एक कॉन्स्टेंट भी आता है जिसको आप बोलते हैं प्लांक कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ द संस्कृत ग्रामर किसको बोला जाता है? पाणिनि को बोला जाता है। इनकी एक बुक मैंने कल करवाई थी आप लोगों को, उस बुक का नाम आप लोग मुझे कमेंट कर देना, हिंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसमें 8 चैप्टर है। नेक्स्ट देख लेते हैं फादर ऑफ द ईमेल किसको बोला जाता है? तो रे टॉमिल्सन को बोला जाता है फादर ऑफ द ईमेल। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी किसको बोला जाता है? तो रिचर्ड इस्माइली को बोला जाता है फादर ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी। फादर ऑफ द साइटोलॉजी किसको बोला जाता है? रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोलते हैं आप लोगों के कार्नोट को, तो कार्नोट को बोला जाता है फादर ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स। फादर ऑफ द इंडियाज कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन किसको बोला जाता है? तो सम पित्रोडा को बोलते हैं, सैम पित्रोडा को बोलते हैं फादर ऑफ द इंडिया कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं थॉमस एडिसन को। और फादर ऑफ द इंटरनेट ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, विंडसर्फ को बोलते हैं फादर ऑफ द इंटरनेट। तो ये सारे फादर थे, मैंने आप लोगों के लिए करवा दिए हैं। अगले वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, उस ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा की गई मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और आगे के लिए आप लोगों की जो भी वीडियो की डिमांड आएगी वो मैं आप लोगों के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके बना सकूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।